इसका जो क्रैंक शाफ्ट है वो बेरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा सीज होता है। इसे फिटिंग करने के लिए आपको परेशान नहीं होना है, तो इस तरीके से आपको टूल्स बना लेना है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। और ये जो चेक नट है उसे टाइट करने के लिए इस तरीके से पुलर आता है, तो इसे आप यहाँ पे विदाउट छेनी हथौड़ी लगाए इसे आप टाइट कर सकते हैं, जिससे ये जो क्रैंक का थ्रेड है वो ख़राब नहीं होगा। इसे आपको ऐसा पुश कर लेना है, उसके बाद ऐसे घुमाकर चेक करना है। पिस्टन चल रहा है। ये बाइक है मेरे पास NS 200 है बजाज की, और इस बाइक के अंदर हमने जब इसे चेक किया है तो एक बार मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। तो जैसा सेल्फ लगाते हैं इसका तो साउंड आ रहा है यहाँ पे, इसका जो इंजन है वो जाम हो गया है। आप बाइक को विदाउट सेल्फ गियर लगाकर 2 नंबर या 3 नंबर पे बाइक को डालकर और आप धक्के से स्टार्ट करते हैं और ये व्हील आपका स्लिप हो रहा है, यानी कि घिसट रहा है, तो आप समझ जाइएगा इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसके चलते ये व्हील आपका घूम नहीं रहा है और बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा। तो हम अभी इसे पूरा चेक करेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसका इंजन हमारा कहाँ से लॉक हुआ है। यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो वन वे गियर होता है वो यहाँ पे फंस जाता है, टूट जाता है, जिससे आपका इंजन लॉक हो सकता है, ठीक। लेकिन इस बाइक के अंदर ये सिंगल बार इसका मैग्नेट घूम रहा है, उसके बाद लॉक हो रहा है, फिर वापस से रिटर्न करेंगे तो हमारा मैग्नेट घूम रहा है, यानी कि इसका हेड और रिंग पिस्टन पे दिक्कत है। हमने इसका पूरा चैम्बर क्लीन कर लिया है, सारे पार्ट्स इधर पे पूरा क्लीन हो गया है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका जो वाटर ऑयल सील है उसे डालने का है। तो यहाँ पे एक वाटर ऑयल सील, जो ये वाला गड्ढा एरिया है वो इधर सामने के साइड आएगा, और जो इस तरीके से है वो पीछे जाएगा। के अंदर यहाँ पे एक लॉक आता है, लेकिन इस बाइक के अंदर नहीं आया है, उस टाइम पर नहीं आ रहा था शायद, इसलिए यहाँ पे कोई लॉक लगाने का यहाँ गड्ढा नहीं है ना। अब इसे उल्टे दिशा में इस तरीके से फिटिंग करना। हम फिटिंग करते हैं इसका क्रैंक। तो क्रैंक असेंबली फिटिंग करने के लिए ये बेरिंग है, पहले इस बेरिंग को इस चैम्बर के अंदर फिटिंग करना है, उसके बाद क्रैंक फिटिंग करना। तो इसे भी हम इसका आउटर पे ऑयल डालेंगे और इनर पे भी। उसके बाद ये हमारा बेरिंग फिटिंग हो जाएगा। हो गया इस तरीके से, और इस क्रैंक को यहाँ पे बिठा लेना। थोड़ा सा हीट करेंगे, हल्का सा।
इसका जो क्रैंक शाफ्ट है वो बेरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा सीज होता है। इसे फिटिंग करने के लिए आपको परेशान नहीं होना है, तो इस तरीके से आपको टूल्स बना लेना है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है और ये जुगाड़मेंट से मैं इसे बनाया हुआ हूँ। इससे आपको यहाँ पे 2 बॉसर डालना है अंदर के साइड, और यहाँ अंदर एक बोल्ट है वो टाइट हो जाएगा। ये हो गया फुल टाइट। अब हमें इसका जो फेस है उससे मैच करना है। अभी हम इसे टाइट करते जाएंगे ऊपर का पकड़ कर, है ना, ऐसा, तो क्रैंक हमारा बैठ जाएगा, बिल्कुल आसानी से बैठेगा। ये कनेक्टिंग रॉड है, ऐसे आपको यहाँ पे इस तरीके से फेस में रखना है। ये हमारा क्रैंक बैठ गया, है ना। वापस से इसे ओपन कर लेना। यहाँ पे देखो बिल्कुल आसान तरीके से बैठ गया। ये बॉसर हमें बाहर निकाल लेना है, और यहाँ पे आप देखेंगे जो कनेक्टिंग रॉड है वो चैम्बर का बीचों बीच पे ये आना चाहिए, है ना। तो बाइक के अंदर जो गेयर बॉक्स है वो बहुत मस्त डिजाइनिंग है इसका कि यार इसे फिटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान है। आप इसे चाहेंगे गलत फिटिंग करने के लिए और उसके बाद भी ये गलत फिटिंग नहीं होगा। जैसे ये गेयर है, आप जब शाफ्ट को निकालेंगे तो ये जो 4 गेयर हैं वो फिटिंग रहेंगे, 2 गेयर आपका ये निकलेगा आउटपुट शाफ्ट से। तो आप ऐसे गलत फिटिंग करेंगे तो ये गलत फिटिंग होगा नहीं। ठीक, जैसे मैं ये गलत फिटिंग किया, ये काम नहीं कर रहा। ऐसे आपको सीधा ही फिटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये, यहाँ कोई बॉसर नहीं आएगा। ये फिटिंग हुआ। एक आपको यहाँ पे इस तरीके से बुश आएगा तो इसे अंदर के साइड करना है, और ये वाला गेयर है तो ऐसे आपको ये प्लेन वाला हिस्सा इसे इस तरीके से करना है, और यहाँ पे एक पतला सा बॉसर आएगा वो डालना। तो ये हो गया हमारा आउटपुट शाफ्ट। यहाँ पे बात करते हैं अब इसका जो क्लच शाफ्ट है वो। तो इसके अंदर जब आप इसे क्लीन करते हैं तो इस शाफ्ट से आपका यहाँ पे 2 गेयर निकलेंगे, तो इससे भी आप गलत फिटिंग नहीं कर सकते। यहाँ सबसे पहले एक कट बॉसर आएगा इस तरीके से, ये इसे यहाँ पे फिटिंग करना है ये। उसके बाद ये गेयर है, ऐसे आपको यहाँ पे फिटिंग करना है। ये गलत आप फिटिंग ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पे थोड़ा सा वो है, तो जो गड्ढा वाला हिस्सा है और एक ये चिकना वाला हिस्सा है, तो गड्ढा वाला हिस्सा को आपको अंदर के साइड करना है और यहाँ पे ऐसा बैठ जाएगा। उसके बाद एक ये पतला सा बॉसर आएगा, तो ये फिटिंग हो गया। गियर बॉक्स एकदम इजी है। को ये दोनों शाफ्ट इस तरीके से पकड़ना है ऐसा, और यहाँ पे चेम्बर के अंदर जैसे फिटिंग कर लेना। बिल्कुल आसानी से ये फिटिंग हो जाएगा। फिर हल्का आपको ऑयल करना है, इस बेरिंग के अंदर भी ऑयल डालना। ये हो गया फिटिंग। यहाँ पर आता है सिलेक्टर, तो सिलेक्टर के साथ 2 स्प्रिंग है, ठीक, और ये इसका पिन है। एक सिलेक्टर छोटा है, 2 सिलेक्टर बड़े हैं ना। तो बड़ा जो सिलेक्टर है वो इसका आउटपुट शाफ्ट के अंदर फिट। ये सिलेक्टर, उसके बाद छोटा वाला जो सिलेक्टर है उसे, ये हो गया है ना। अभी हमें इसका पिन डालने का, तो पिन डालने के लिए इस पे स्प्रिंग आएगा, एक नीचे के साइड और एक ऊपर के साइड। स्प्रिंग पे हल्का सा ऐसा ग्रीस लगाएंगे और ये गिरना नहीं चाहिए।
और इस पे ऑयल लगाएंगे और ये यहाँ पे ये हो गया फिटिंग। दूसरा स्प्रिंग ऊपर साइड से यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद ये सिलेक्टर है, ऐसे आपको किसी भी साइड लगा सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। अब इसी टाइम इस गियर बॉक्स को आप चेक भी कर सकते हैं, है ना। ये पूरा काम करना चाहिए इस तरीके से बस। आते हैं हम इसका जो लेफ़्ट साइड का चेम्बर है वो, तो यहाँ हम ऑयलिंग कर देंगे बेरिंग के अंदर सारे जगह इस तरीके से। यहाँ पे भी इस क्रैंक का जो बेरिंग का फेस है उधर पे भी। ये सारे जेड आपको चेक कर लेना, पूरा काम करना चाहिए। और यहाँ पे अब ऐसे हम बैठा लेंगे। बिल्कुल आसानी से ये बैठ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे पूरा पैकिंग को एक बार चेक कर लेना है चारों तरफ से। पिन डावल है, पहला बोल्ट आपको वहीं से टाइट करना हल्का, दूसरा यहाँ पे है, उसके बाद आपको पूरा टाइट करना। तो अभी हमारा ये सारा टाइट हो गया। अब हम इसका जो बैलेंसर है उसका टाइमिंग मिलाएंगे। तो टाइमिंग मिलाने के लिए इसका पहले यहाँ पे देखो एक लॉक लगेगा जी, उसके बाद हमारा ये गियर रहेगा। तो इसके अंदर आपको टाइमिंग है, ये लाइन ऐसे ऊपर करना है और ये गड्ढा वाला नीचे करना है। ऑयल अप्लाई कर देंगे ताकि ये आसानी से बैठ जाए और इसे फेस लगा मिलाकर। तो ये कर्व वाला है, ऐसे आपको ऊपर करना है, यहाँ डालना है। उसके बाद ये चेक नट है, तो चेक नट का जो चिकना पॉइंट है उसे आपको अंदर के साइड से टाइट कर देना। ये लॉक इस तरीके से रहेगा, ऐसा आता है 4 फुट का। तो इसे यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर भी डाल देंगे, है ना। उसके बाद ये इसका गियर है, इसके अंदर भी ऑयल अप्लाई करेंगे। और ये लाइन है, इस लाइन और ये वाला लाइन को हमें मिलाना है। तो आसानी से यहाँ पे डालने का है और इस लाइन को सीधा सीधा ऐसा, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आता। एक ये एलंकी बोल्ट होता है इधर पे, तो ये सारा डैमेज कर दिए हैं जो पहले इंजन का काम हुआ वहाँ पे। तो मैं कैम शाफ्ट का ये नट है बोल्ट, इसे मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसे टाइट करके देखते हैं। तो ये 12 नंबर का है, चेक नट है। उसे टाइट करने के लिए इस तरीके से पुलर आता है। तो इसे आप यहाँ पे विदाउट छेनी हथौड़ी लगाए से आप टाइट कर सकते हैं, जिससे ये जो क्रैंक का थ्रेड है वो ख़राब नहीं होगा। और ये बहुत सारी बाइकों के अंदर काम करता है, आपका KTM के अंदर भी काम करता है। आपको एक ये गियर है, ऐसे आपको यहाँ पे फिटिंग करना है। दूसरा जो गियर रहेगा वो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। तो ये आप बाद पे भी ऐसे डाल सकते हैं। यहाँ पे जो मैग्नेट का की है उसे हमने नया लिया है। यहाँ हल्का यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। मैग्नेट फिटिंग। यहाँ पे जो बोल्ट लगाए हैं उससे भी एक बार चेक कर लेना है कि वो कहीं लगे ना। तो नहीं लग रहा है, आप लगा सकते हैं ऐसे। तो ऐसे टाइट करेंगे। ऐसे टाइट करने के लिए हमारे पास लॉक टाइट नहीं है, तो मैं यहाँ पे
ये बॉन्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक, हल्का हल्का इधर पे, ताकि ये लूज ना हो, और इसे टाइट कर देना जी। ठीक, अब हमारा ये साइड का पूरा कंप्लीट हो गया। इसका जो सिलेंडर है उसे फिटिंग करेंगे, सिलेंडर और हेड। पैकिंग बैठाना है, 2 डबल पिन है, इससे मैग्नेट के साइड फिटिंग करना। कोई बॉन्ड नहीं यूज करना आपको। यहाँ पे आपको देखना है जो एरो है वो, तो एरो को आपको एग्जॉस्ट के साइड रखना है। इधर पे कंपनी एक लॉक यहाँ पे लगा कर दिया है, दूसरा लॉक हमें लगाना। तो इस गजन पिन को हल्का लूप कर लेंगे, और यहाँ ये बिल्कुल आसानी से बैठ गया है ना। अब इसका लॉक है वो लगाएंगे। यहाँ पे रिंगों को भी आपको देख लेना है, जैसा कंपनी दिया है बस वैसा ही आपको रहने देना है। इसे फिटिंग करेंगे तो आपको सिंपल यहाँ पे नीचे के साइड आपको लॉक करके रखना है, और इधर से आपको पुश कर देना, तो ये आसानी से बैठ जाएगा। ये है ना, यहाँ पे कपड़ा रख कर भी आप कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नीचे गिर जाता है ना। रिंगे हैं उस पर लूप करेंगे। बिल्कुल आसानी से फिटिंग हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। थोड़ा सा इस तरीके से, और ये फिटिंग हो गया। आपको ऐसा पुश कर लेना है। उसके बाद ऐसे घुमाकर चेक करना है, पिस्टन चल रहा है। टाइमिंग गाइड डालेंगे, एलेंकी बोल्ट रहेगा, तो इसे यहाँ पे टाइट कर देना है। दूसरा गाइड है, इससे आपको यहाँ पे सिलेंडर के अंदर इस तरीके से यहाँ पे फिटिंग करना है, ये है ना। हेड का गैसकेट इस तरीके से बिठाना है। 2 पिन डावल है, इससे आपको यहाँ पे इस तरीके से लगा देना। हेड के अंदर हमारा यहाँ पे कैम शाफ्ट, रॉकर, ये सारे फिटिंग है। सीधा सीधा हम इसका यहाँ पे इसे टाइट कर देंगे। यहाँ पे क्लीन कर लेना है। तो यहाँ ये स्टेट बोल्ट आपको अच्छे तरीके से टाइट करना, और 2 इस साइड आएंगे, और 2 हमारे 8 नंबर के ये रहेगा। तो ये हो गया, और इसे आपको परफेक्ट तरीके से टाइट कर देना। अभी हम आते हैं क्रैंक शाफ्ट पे। तो एक के बॉसर रहेगा, उसके बाद एक क्वार्टर इस तरीके से लॉक रहेगा, तो उसे आपको इसके अंदर यहाँ पे बिठाना है ऐसा। ये हो गया, हल्का यहाँ पे लूप करेंगे। और उसके बाद आता है ये जीपीडी प्रीमियम। तो ये प्राइमरी गियर, यहाँ पार्ट नंबर है, इसे बाहर के साइड करना है। यहाँ पे जो गियर ड्रम है उसके अंदर एक लॉक आएगा ऐसा, उसके बाद एक बुश आएगा, टाइट कर देना। स्टॉपर इसे छोड़ देना है ऐसा, इसे टाइट कर देंगे। इसके बाद आता है हमारा गियर शाफ्ट। तो इसके अंदर एक इस तरीके से बॉसर है, यहाँ पे इसे हम सीधा फिटिंग करना है, और यहाँ पे इसे लॉक कर देना। उसके बाद यहाँ जो गियर का वो है, इसे आपको अंदर के साइड पुश करना है और ऐसा छोड़ देना। ऑयल पंप इस तरीके से फिटिंग हो गया। ये हो गया फिटिंग ऑयल पंप। 3 बोल्ट रहेंगे, तो ये टाइट कर देना है आपको। इसका जो ऑयल पंप का गरारी है उसे फिटिंग करेंगे। तो ये उभरा वाला हिस्सा है, इसे बाहर करने का।
ऐसा, और एक छोटा सा लॉक रहेगा, इसे आपको यहाँ पे लॉक कर देंगे। क्लच का हाउजिंग, तो क्लच का हाउजिंग है, इसके अंदर बुश रहे, यहाँ पे ऐसे बैठा देना ये। तो टाइमिंग चेन का जो गियर है, ऐसे आप किसी भी साइड फिटिंग कर सकते हैं। ये हो गया लॉक, वॉशर यहाँ पे, और इससे यहाँ पे टाइट कर देंगे बोल्ट का, इसका जो चेक बोल्ट है वो। डॉट उसे देख लेना, तो इस टाइमिंग चेन के अंदर कोई डॉट नहीं है ना, तो ऐसे किसी भी साइड आप फिटिंग कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ ये बैठ जाएगा। अब हम लेते हैं इसका टाइमिंग लेने के लिए इस पे, यहाँ पे ये टॉप है, टॉप को आपको इस चेम्बर का जो लाइन है इसे पे आपको मिलाना है। कैम शाफ्ट के अंदर बुश डाल देंगे। इस टाइमिंग इस पॉकेट के अंदर एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, और ये टॉप है, तो इसे आपको मैच करना यहाँ पे ऐसा। अभी हमारा आ गया 8 टाइमिंग। एक बार आपको इसे चेक कर लेना है, तो मैं चेक कर लिया हूँ, और यहाँ पे इस बोल्ट को टाइट कर देना। क्लच चैम्बर पैक हो गया है, ये भी हमारे सारे बोल्ट टाइट हो गए हैं। दूसरा चीज़ अब आता है इसका वाल्व क्लीयरेंस, तो ये मेन चीज़ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ये टॉप पे रखना है, उसके बाद इसका जो वाल्व क्लीयरेंस है उसे, एग्जॉस्ट का वाल्व क्लीयरेंस है उसे हम छोड़ें 0.08 mm। तो इस तरीके से इसकी सेटिंग होती है। यहाँ पे आपको ऐसा चेक कर लेना है, ठीक, ज़्यादा लूज भी नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, है ना। ये इंटेक का है, तो इंटेक का मैं छोड़ा हूँ 0.05 mm। तो इससे भी आपको सेम इसी तरीके से ब्लेड डालकर अंदर से चेक कर लेना है ऐसा। तो ये हो गया हमारा टैपिट की सेटिंग। अब हम यहाँ पे इसका थर्मोस्टेट वाल्व फिटिंग करते हैं इस जगह पे। तो ये थर्मोस्टेट वाल्व है, जैसे आपको इस तरीके से नीचे डालने का है ऐसा, और इसका एक एल्बो रहेगा, तो एल्बो यहाँ पे अंदर क्लीन कर लेना है और इसे यहाँ पे फिटिंग कर देना है। दूसरा चीज़, इस पर हल्का हल्का आपको बॉन्ड लगाना होगा, क्योंकि इसके अंदर से लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है ना। हैन है, ऐसे फिटिंग करना है। तो यहाँ पे सिंपल है, इसे आपको इस तरीके से इसका एक साइड आपको बिठा देना ये, और इसका आएगा एक वॉशर यहाँ पे ऐसा, और ये आ जाएगा इसका नट, तो इसे टाइट कर देना। ठीक, तो ये सारी चीज़ हम इसका फिटिंग कर दिए हैं। तो इग्निशन इसका ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं ना। पेट्रोल हमने उधर से अलग से लगाया, ऑन कर दिया पेट्रोल को। ये थोड़ा सा इसे ऊपर उठाऊँ, पेट्रोल अंदर जाना चाहिए। अब मैं लगाता हूँ इसका सेल और देखते हैं बाइक। अभी हमने इसका साइलेंसर सारा कुछ अभी टाइट नहीं किया है। अब फाइनल हमारा इंजन स्टार्ट हो गया है, तो क्या करेंगे, अभी